ग्रेड वन के लिए। तो आइए समझते हैं कि इस बार जो ग्रेड वन में अभी तक का 182 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई हैं। हो सकता है ये संख्या आपको हल्का फुल्का बढ़ने को देखे, लेकिन ग्रेड वन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा, क्योंकि ग्रेड वन में ज्यादा भर्तियां नहीं मिलती हैं। ये 2024 से पहली बार रेलवे ने शुरुआत किया था, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज तो नहीं होती, लेकिन अच्छी नौकरी है। अब क्या क्या चाहिए होगा अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड वन में अप्लाई करना है? तो आपका बीएससी होना चाहिए, किसमें? फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, ये बीएससी होना चाहिए। या जो बीएससी है आपका आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, बीएससी में आप 2 सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका सब स्ट्रीम जरूर इन सभी में से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो आपके पास 3 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए, और ये डिप्लोमा भी एबव बेसिक स्ट्रीम में ही होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर बीएससी नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो आपका बीटेक होना चाहिए, और ये बीटेक भी एबव बेसिक स्ट्रीम में होना चाहिए। ये सारे आपके बेसिक स्ट्रीम में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये ग्रेड वन की क्वालिफिकेशन है, जो अगर आपके पास है तो एक बहुत टॉप क्लास की ये नौकरी है ग्रेड वन की। ग्रेड वन में जब आप आ जाएंगे तो यहां पर आपको बेसिक साइंस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये 35 नंबर की आती है, और इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक चाहिए होता है, या अगर आपके पास बीटेक है, डिप्लोमा है, तो आप ग्रेड वन को अप्लाई कर सकते हैं। तो और ग्रेड वन का जो बैच है वहां पर आपके पास 499 में है ये आप एमडी क्लासेस की ऑफिशियल ऐप से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन के बाद यहीं पर आपको कैटेगरी मिलेगा, उसमें एमडी क्लासेस चूज कर लीजिएगा। आप जैसे चूज करेंगे पेड कोर्सेज में जाकर आपको दोनों ही बैच मिल जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के भी और ग्रेड वन के भी।